मेरे पास क्लिप्स पड़े भी क्या था वो दही वाला इंशाल्लाह। बोला करें आपका क्या कहते हैं रेडी नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और इन्जॉय करे होंगे। और जनाब, ये मेरी एक पुरानी वीडियो का क्लिप है जो मैं यहाँ पे आपको शो कर रही हूँ। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि हमने अपने बच्चों की जो है वो आमीन करनी है, किसी ने कहा हमें आउटडोर बर्थडे करनी है, कोई कह रहा था कि जब रमज़ान आएंगे तो हमने बच्चे की रोज़ा खुशाई करनी है। तो कोई ना कोई आइडियाज़ ज़रूर दे दीजिए आउटडोर पार्टी के लिए। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हुसैन की बिस्मिल्लाह का व्लॉग नहीं देखा है, जो कि काफ़ी पुराना हो गया, तो ज़रूर देख लीजिए। उससे आपको काफ़ी आइडियाज़ मिल जाएंगे। और वो 2 पार्ट्स में है। एक में मैंने सारी कुकिंग वगैरह शेयर की है और दूसरे में हमने जो बाहर अरेंजमेंट्स की थी और जो डेकोरेशन की थी पार्टी की, वो सब की सब मैंने शेयर की है। तो होपफुली आप लोगों को बहुत हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि अब इस लेवल की बड़ी पार्टी इतनी ठंड में हमारे लिए तो करना मुमकिन नहीं है। तो हो सकता है इसी से आप लोगों को बहुत आसानी हो। तो जनाब, आ जाते हैं अपने रेगुलर रूटीन की तरफ। और मैंने एक दिन पहले अपने घर में बिरयानी का मसाला बना के रख लिया था। तो इस वीकेंड पे हम बहुत चिल थे। मुझे पता था बिरयानी का मसाला बना हुआ है, सुबह नाश्ता करेंगे, रिलैक्स होके आराम से सुकून से जो है वो बिरयानी को दम लगाएंगे और 2 दिन टेंशन फ्री होके यही खाना खाएंगे और कुछ काम नहीं करेंगे। असल में मौसम इतना स्लो हो गया है आजकल, बल्कि मौसम क्या कहना चाहिए, मौसम तो बेचारा अपने हिसाब से ही रंग बदल रहा है। हम ज़रा स्लो हो गए हैं। सर्दियों की आमद पे ना हमें ऐसी फीलिंग हो रही है कि ज़रा सा लेज़ी हो जाते हैं हम वीकेंड पे स्पेशली। तो मेरे पास तो वीकेंड पे अगर कोई दावत ना हो तो हम तो बड़ा ही चिल प्रोग्राम से टाइम गुजारते हैं। तो मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने कहा था वो शाम को चाय पे आएंगी। अब इत्तेफाक ऐसा हुआ कि एक और फ्रेंड ने कहा कि मैं तुम्हारे पास चक्कर लगाऊंगी। तो मैंने दोनों से कहा कि दोनों के दोनों जो हैं वो रात का खाना मेरे पास खाएं और मैं कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं करूँगी। बिरयानी का मसाला जो मैंने बनाया हुआ था उसी से हम बिरयानी बना लेंगे। एक पैकेट गोश्त मैंने बाहर निकाल के रखा है कि उससे कोई सालन बन जाएगा। गुलाब जामुन मेरे पास फ्रीज़र में थे। तो टेक्निकली मेरे पास 1 चावल, 1 सालन और 1 मीठा पूरा था। लेकिन अब देखें ना, हमारे अंदर भी तो कुछ ना कुछ मसले मसाइल हैं। मैंने अपने मियाँ से कहा आ जाए ज़रा थोड़ी सी हेल्प कराएं। तो इतने शॉर्ट टाइम पे हम कुछ ना कुछ नया तो बना ही सकते। तो समझें कि ये व्लॉग जो है वो ख़ास तौर पे हज़रात के भी काम आ सकता है कि वो शॉर्ट नोटिस पे अपनी बेगमात की हिम्मत बढ़ाने के लिए उनके साथ कुछ ना कुछ हेल्प करा सकते हैं। अब मैं रेसिपी बता दूं इससे पहले कि सारी वीडियो आगे भाग जाए। पीच का एक कैन लिया था मैंने, उसमें से पीचेस थोड़े से निकाल के विदाउट जूस उन्हें मैंने ब्लेंड कर लिया है। बीच में मैंने नॉन डेयरी क्रीम का 1 साशे डाल दिया है और साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी चीनी, पिसी हुई चीनी डाल रही हूँ। आप रेगुलर चीनी भी डाल सकते हैं। और पूरा काम आपने ब्लेंडर में करना है। यहाँ पे मेरा गुमान ये था कि ये क्रीम जो है वो गाढ़ी हो जाएगी, जैसे कि इसे गाढ़ा हो जाना चाहिए, मगर वो पीचेस के साथ मिलकर क़तन गाढ़ी नहीं हुई। तो फिर मैंने एक दूसरा पैकेट आधा कप दूध में अच्छी तरह से बीट किया। अब आप देखिए कि ये गाढ़ा हो गया है। तो टेक्निकली हमें हैवी विपिंग क्रीम इस्तेमाल करनी है जिसके अंदर पीच, ब्लेंडेड पीच जो है वो आप आराम से मिक्स कर सकें। बस इतना काम है। इसको आप वनीला एसेंस और शुगर के साथ फ्लेवर दे सकते हैं। सही। अब देखें, इस डेज़र्ट को बनाने में ना मैंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। आपको पता है कितनी मुश्किल से ये वाले मैरी बिस्किट मिलते हैं, लेकिन इस रेसिपी में यही मैरी बिस्किट इस्तेमाल होने थे। तो अब आपने इस तरह से एक पहाड़ सा बनाना है। बीच बीच में ये वाला मटेरियल लगाते जाएं जो आपके मियाँ ने बनाया है और 2-3 टावर बना के खड़े कर लीजिए। ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये टावर खड़े होने से इनकार कर देंगे और इधर उधर गिरना शुरू कर देंगे। उस वक्त आपने एक दूसरा काम करना है। तो जनाब, आप उस टाइम पे ये टावर जो है वो लिटा दें और एक दूसरे के साथ इनको जोड़ दीजिए। और बीच में जो खाली बिस्किट है उसमें भी क्रीम लगा दें। ऐसा ना हो कि वही एक बिस्किट बीच में बेचारा अकेला रह जाए। उसके बाद इसे अच्छी तरह से कोट करें और थोड़ा सा पीच का जो हमने ब्लेंडर में ब्लेंड किया था, पीच और क्रीम, वो बचा हुआ था, मैंने उसको ऊपर से ड्रिजल कर दिया और फ्रिज में रख दिया। अब ये फ्रिज में सेट होगा ओवरनाइट। यहाँ पे जो गोश्त था वो था तो कढ़ाई का गोश्त, पर मैंने कहा अब हम नहीं खा रहे कढ़ाई। मैंने सोचा इसकी बनाते हैं निहारी।
गोश्त अच्छा था क्वांटिटी वाइज, लेकिन निहारी वाला गोश्त नहीं था। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, कभी कभी तो चलता ही है। तो फिर हमने इस हड्डी वाले गोश्त से निहारी बनने के लिए रख दी। घर में माशाल्लाह बहुत सारा सामान अवेलेबल नहीं था जो कि सलाद वगैरह के लिए ज़रूरी है, लेकिन जो मौजूद है उसी को इस्तेमाल करना कमाल होता है। तो हमारे पास एक कैबेज थी जो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। हमने उस कैबेज को काटा, उसमें थोड़े से जो 8-10 अंगूर रखे हुए थे और एक सेब, उसको काटा, इसमें डाल दिया है, शामिल कर दिया है। बीच में मेयोनीज़ डाली है, थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट डाला है, नमक डाला है, काली मिर्च डाली है और पाउडर्ड शुगर। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और अगर आपके पास कोई नट्स हैं तो वो डाल दें। अब ये बेचारी क्रीम हमारे पास फ्रिज में बची हुई थी, हार्डली 1 टेबलस्पून क्रीम है। बहुत दिनों से आके रखी थी, अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने खोल के एक डिज़र्ट में शामिल की थी। अब मैं सोच रही थी 1 टेबलस्पून और कहाँ डालूँ, तो अल्लाह मियाँ ने देखें कितना अच्छा इसका इंतज़ाम कर दिया। तो ये इसके अंदर शामिल हो गई। कुछ मैंने रेजन्स डाल दिए। अब ये सैलेड उसी वक्त मज़ेदार लगेगा जब ये सुपर चिल्ड होगा। आप चाहें तो इसमें आप बॉइल्ड आलू भी डाल सकते हैं, पास्ता भी डाल सकते हैं। मेरे पास वक्त कम था और मुकाबला सख्त, और दूसरी बात मेरा बहुत काम करने को दिल भी नहीं चाह रहा था। असल में अपने बेचारे मेहमानों को मैंने पहले ही आगाह कर दिया था कि देखो भाई, खाने को वही मिलेगा जो घर में पका हुआ है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बनेगी। तो इसलिए दिल को तसल्ली थी कि वो बेचारे बहुत हाई होप्स के साथ आ नहीं रहे हैं। तो अब जो थोड़ा बहुत टाइम हाथ में था उससे हमने ये वाला रनर बिछाया। ये मेरा फेवरेट रनर है, अभी तक इसको बिछाने की बारी नहीं आई थी। तो जब मैंने इतना प्यारा पाकिस्तानी ट्रेडिशनल रनर बिछाया तो ये तो नहीं हो सकता था कि मैं ये सब चीज़ें ना रखूँ। माशाल्लाह आप देखें ये कितनी रंग बिरंगी और कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं। वैसे अगर कोई पूछे तो ये गुल खान ट्रक आर्ट से जो है वो मैंने ली थी सारी चीज़ें। और टेबल रनर मैंने लिबर्टी में किसी दुकान से लिया था लाहौर में। इसके साथ के मैट्स भी हैं जो अभी तक इस्तेमाल करने की नौबत नहीं आई। और बाकी ये कि मैंने अपने मग्स भी वो निकाले जो कि अजरक प्रिंट से मिलते जुलते हैं। तो हर जगह पे ज़रा सा पाकिस्तान का छिड़काव हो जाए ना तो अच्छा लगता है। तो जनाब बस शाम का टाइम हो गया और आप देख लीजिए कि मौसम कैसे जल्दी जल्दी हमारे पास रंग बदलता है, एकदम से चेंज हो जाता है। तो सारा गोश्त गल गया था। हमने निहारी में आटा अच्छी तरह से घोल के, मैं कोई भूनती नहीं हूँ, कुछ नहीं करती आटे को, बस पानी में घोल के, इसमें कोई गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, इसमें शामिल करें, जल्दी मिक्स करें, गोश्त को वापस डालें और इसको हल्की आंच पे पकने के लिए 2 उबाले दिलाएं और उसके बाद हल्की आंच पे पकने के लिए रख दीजिए, कम से कम आधा पौना घंटा। और सर्व करने से जस्ट पहले हम इसको बघारेंगे। दैट्स इट, हमारी निहारी बहुत अच्छी तैयार होगी इंशाल्लाह ताला। बस जी मगरिब का टाइम हो गया था और इशा के बाद आना था सबने, और हमारी मगरिब और इशा बहुत जल्दी जल्दी होने लगी हैं। तो बस मैंने फ़ौरन फ़ाइनल कर लिया अपने डिज़र्ट को। और थोड़ी सी चॉकलेट तो बनती है ना, मैंने कहा ज़रा बच्चे बेचारे भी खुश हो जाएंगे। और थोड़े से जो पीचेस बचे हुए थे वो भी ऊपर से मैंने लगा दिए कि अब इतने से पीचेस का मैं क्या करूँगी, इनको भी डेकोरेट कर दूँ ताकि ये खाए जाएं और अच्छे भी लगते हैं, चंक्स आएंगे मुंह में तो मज़ा आएगा। बाकी आप अपना सारा सेटअप जो है वो कर लीजिए, कैंडल्स जला लें। और मेरा ये मग कॉर्नर में से क्रैक हो गया था, मेरे बच्चे कह रहे थे अम्मा खुदा के लिए इसको फेंक दें, इसे रखे नहीं। पर वो अम्मा ही क्या जो हर जगह हर चीज़ को इस्तेमाल ना कर सकें। तो बस अब आखिरी काम जो होता है ना वो बिरयानी को दम लगाने का था। हालांकि मैं दावतें अगर बहुत बड़ी करूं तो बिरयानी को मैं 1-1.5 घंटा पहले ही बहुत आराम से दम लगा लेती हूँ, लेकिन ये आज मुझे कोई करने के लिए काम ही नहीं था। निहारी मैंने पका ली थी, वो दम पे रखी हुई थी, बस एंड टाइम पे मैंने चावल बॉईल किए हैं और बिरयानी को दम लगाया है आखिर वक्त में। यानी कि जिस वक्त मेरे गेस्ट आए हैं उस वक्त मैंने बिरयानी का चूल्हा बंद कर दिया हुआ था और बिरयानी को दम लगे हुए तकरीबन 20-25 मिनट हो चुके थे। यूजुअली मैं नान भी पहले गरम करके रख लेती हूँ, मगर मज़े की बात यह कि हमारे घर में नान नहीं थे और घर के पास वाली शॉप पे मिल नहीं रहे थे। तो जब मेरी दोस्त आई नान लेके तभी हमने नान गरम किए।
तो जनाब ज़बरदस्त किस्म की निहारी को बघार लग गया है। रायता मैंने सुबह ही बना लिया था, उसको मैंने उसके डेजिग्नेटेड बर्तन में डाल दिया है। 8 सवा 8 बजे हमने खाना लगाने की तैयारी कर ली। तो अगर देखा जाए तो इतना अंधेरा हो जाता है आजकल बाहर 5:30 बजे ही, तो 8 बजे ऐसा लगता है कि आप पता नहीं आधी रात में खाना सर्व करें। लेकिन एक जो फैमिली थी उन्होंने कहीं और डिनर पे जाना था, तो उन्होंने कहा था हम वहाँ से डिनर के बाद आएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाय द टाइम हमने खाना लगाया तो वो लोग भी आ गए थे। तो अच्छी कंपनी रही, बड़ी अच्छी गैदरिंग रही। कहाँ हमारे पास एक फ़ैमिली आ रही थी और माशाल्लाह कहाँ हमारे पास 3 फैमिलीज़ इकट्ठी हो गई। खैर फुल फैमिली तो अब इकट्ठी नहीं होती क्योंकि बच्चों के जो हैं वो अपने अपने मसरूफियात होती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बस अंकल्स और आंटीज़ की पार्टी थी। यहाँ पर निहारी का जो ऊपर की तरी है वो मैंने अलग से निकलवा ली थी। मेरी फ्रेंड बेचारी ये सारा काम कर रही थी। और उसके बाद निहारी हमने हांडी में डाली। आखिर हमारे टेबल रनर और हमारी थीम से मैच भी तो होना ज़रूरी था। तो फुल देसी वाइब्स थी उस दिन टेबल की। और हमारी फ्रेंड जो आई वो अपने साथ चना मसाला लेकर आई, चिकन का सालन भी लेकर आई, खीर भी लेकर आई। तो बस बैठे बिठाए ज़बरदस्त किस्म की दावत हो गई अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और हाँ, हुसैन के दोस्त भी आए हुए थे, तो वो बड़े खुश थे। मैंने सोचा था मैं हुसैन का कोई एक शॉट लूँगी, पर वो मेरे काबू ही नहीं आया। वो अपने दोस्तों के साथ ऊपर कमरे में ही खेल रहा था। और खाना सर्व करने से जस्ट पहले एक दफ़ा टेबल का जायज़ा ले लें। कुछ भूल गए हैं तो उसको मुकम्मल कर लीजिए। जो लाइटें जलानी रह गई हैं उनको ज़रूर जला लें। थोड़े थोड़े से यार ये बहुत जबरदस्त है कि इसके अंदर जो है अच्छा ये हमारे घर की याद आ गई पुरानी। इस तरह की हमारे अम्मा आप लोग क्या कहते हैं? जैसे कूंडा कहते हैं, कुज्जा कहते हैं, क्या कहते हैं? कुछ और कोली, कनोली, कुछ और भी कहते हैं। कुनाली नहीं, इस्लामाबाद में नहीं कहते होंगे कुनाली। प्रात प्रात को कहते हैं। हाँ कूंडा भी कहते हैं, वो दही वाला जो है ना वो कूंडा, उसे कूंडा कहते हैं ना। तो जी आपने हमारी गुफ्तगू तो सुन ली। अब आप सब ने मुझे बताना है कि आप लोग अपने अपने इलाके में इस मिट्टी की परात को, इस मिट्टी के थाल को क्या कहते हैं? कुनाली, कुज्जा, कूंडा, क्या कहते हैं? ज़रूर बताइएगा। और एज़ यूजुअल जैसे ही मैं खाना सर्व करती हूँ बिल्कुल वैसे ही उसी टाइम पे मैं चाय भी पकने के लिए रख देती हूँ। बाय द टाइम लोग मीठे से फ़ारिग होते हैं हमारी चाय बहुत अच्छी सी तैयार हो जाती है। और यहाँ पे मोमेंट ऑफ ट्रुथ देख लीजिए, ये कट के कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आप इसको बना के ओवरनाइट रखेंगे तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि हमारे एक आध बिस्किट बीच में से ज़रा सा सख्त रह गया था। तो अगर इसको ज़्यादा टाइम मिलता तो फॉर श्योर ये बहुत मज़ेदार बनता। कटा हुआ नहीं है मैंने, काटा तो था मैंने। चल ठीक है, तुम ऐसे करो कट जाएगा इंशाल्लाह। बिस्किट लग रहा है, बिस्किट प्लस क्रीम। हाँ, नहीं और भी कुछ है। एक बात और आप लोगों ने मुझे बतानी है, क्या इस केटल में हम चाय पका भी सकते हैं? क्योंकि ये अंदर से तो प्रॉपर ताम चीनी की है, लेकिन ऊपर से इसका पेंट, उसके बारे में मुझे थोड़ा डाउट था। सर्विंग के लिए तो माशाल्लाह ये बिल्कुल परफेक्ट थी, प्रॉपर थी और साइज़ में भी बहुत अच्छी थी। इसमें अच्छे खासे 8-9 कप चाय आ गई थी और स्टिल इसके अंदर जगह बाकी थी। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। स्पेशली पाकिस्तान से तो ज़ाहिर है बहुत लोग मैसेज करते हैं, लेकिन अब इंडिया से, कुवैत से, सऊदी अरेबिया से बहुत सारे लोग मैसेज करने लगे हैं। खुश रहिए, बहुत बहुत खुशी होती है मुझे उन सब मैसेजेस को पढ़ के और उनके जवाब दे के। और अल्हम्दुलिल्लाह सारे मैसेज बहुत अच्छे और प्यार भरे होते हैं। तो इसका मतलब है जो लोग मेरे साथ हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं। वो सारे वही लोग हैं जो बिल्कुल मेरे जैसे हैं। तो यहाँ पे आप कह रहे होंगे कि एक चाय अभी डली और दूसरी की तैयारी। तो इन दोनों चाय के बीच में तकरीबन 1.5-2 घंटे का फ़र्क है, क्योंकि हम बैठे बातें कर रहे थे। तो अब इतनी देर बातें करें तो जी खाना भी हज़म हो जाता है, चाय भी हज़म हो जाती है। तो हमने कहा चलें एक दौर ग्रीन टी का चलना चाहिए। और साथ में हमने अपना केक जो मैंने और आपने मिलके बनाया था, कैरेट, पाइनएप्पल और सारे नट्स वाला केक, वो हमने साथ में सर्व किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।
किसी ने मुझे मैसेज किया था कि दावत करने में मज़ा तो बहुत आता है, लेकिन बाद की समेटा समेटी से तबीयत बहुत परेशान होती है। बिल्कुल दुरुस्त, आपको मेहमानों के आने से पहले भी सफाई करनी पड़ती है और बाद में भी करनी पड़ती है, लेकिन ये खुशी की बात नहीं है। आपका अपना घर ही साफ़ होता है और ये सारे बर्तन जो आप कितने महीनों इस्तेमाल नहीं करते, अगर आपके यहाँ मेहमान आते हैं तो सबकी बारी लग जाती है ना। ये तो बहुत मज़े की बात है। और यहाँ पे मैं आज आपको धुले हुए बर्तन नहीं दिखाऊंगी, हालांकि हमने सारे बर्तन धोए थे और फिर हम सोए थे। आज हम आपको एक्स्ट्रा चीज़ें दिखाएंगे। ये फोल्डिंग टेबल्स का सेट है, एक 4 टेबल्स का, जो मेरी नंद ने मुझे उस वक्त गिफ्ट किया था जब मैंने दुबई में पहली दफ़ा अपना घर स्टार्ट किया था। और इसके ऊपर बिछाने वाले छोटे छोटे से कारपेट जो हैं वो मेरे ससुर की फैक्ट्री के बने हुए कारपेट हैं, जो मेरी सास ने मुझे तोहफे में दिए थे। तो देखें, इतने साल गुजर गए, माशाल्लाह चीज़ें उसी तरह से चमकती दमकती और कायम दायम है। तो अगर आप बेजान चीज़ों की कदर करें, ख्याल करें, तो वो आपका साथ बहुत लंबा अरसा निभाती हैं, है ना। अब सोचें, अगर आप अपने प्यारों की, अपने दोस्तों की, अपने आसपास रहने वाले लोगों की कदर करेंगे, इज़्ज़त करेंगे, तो आपको उसका अजर ज़रूर मिलेगा, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। खुश रहिए, आबाद रहिए। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।